Good morning, students. Let's continue the revision of our lesson People as Resource. In our previous video, we revised about the activities that are done by human. As you remembered, all the activities of the people are basically divided into two categories, that is economic and non-economic. Again, this economic are subdivided into production and consumption, and this production is simultaneously again divided into three parts, that is primary, secondary and tertiary. As you recall that primary activity or primary economic activity directly related to the earth or to the nature. It means any economic activity where people using natural substances without any modification, that is called primary economic activities, such as agriculture, then after obtaining honey, then fishing. These are called primary economic activities. But when these primary goods were converted or modified into some other product with the help of machine, then this primary product becomes into secondary product or secondary economic activities. And due to modification in the machine, it is also called manufacturing or industrial sector. And the third one is tertiary economic activity. Actually, students, as I told you in our previous video also, that this tertiary economic activity does not produce any goods. Rather, it supports primary and secondary for their well development, for their betterment. For example, as you see on the screen, transport, banking, insurance, etc. And due to this economic activity provides service to primary and secondary, it is also called service sector. तो जैसा हम लोगों ने कल अपने वीडियो में देखा कि सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. जैसे अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वह कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. वही जगह पर ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं, जो हम अपने संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने शौक के लिए करते हैं, तो वह कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उसके बाद फिर जैसा हम लोगों ने कल भी देखे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया, एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन. तो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी सामान या फिर सर्विस को बनाना, किसके लिए? फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बनाना. वही जगह पे कंजम्पशन का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर जो सामान जो बनाया है कंज्यूमर्स के लिए, उस कंज्यूमर या फिर वह कंज्यूमर जब उस सामान को इस्तेमाल करता है, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो, इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे कहते हैं कंजम्पशन. उसके बाद फिर यह प्रोडक्शन को जैसे आप देख रहे हैं तीन भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक. तो अगर हम ऐसा कोई भी सब्सटेंस को जो बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जो डायरेक्टली अगर हम लोग नेचर से लेते हैं और बिना इसमें कुछ किए हुए और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह कहलाता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे खेती करना, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, उसके बाद फिर हनी ऑब्टेन हो गया. लेकिन यही जगह पर अगर इसी सब सामानों को अगर हम लोग मशीन की मदद से कुछ अपने अलग ढंग से बना देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका ऊल या फिर कॉटन आया हमारा कॉटन प्लांट से, और इस कॉटन बॉल को हम लोग क्या करते हैं, मशीन की मदद से धागा बना करके और उसे नए नए कपड़े बनाते हैं.
तो जब नेचुरल प्रोडक्ट को अपने मशीन की मदद से कुछ अलग चीज़ों में बनाते हैं तो उसे कहलाता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद तीसरा ग्रुप बांटा गया है प्रोडक्शन का, वह है हमारा टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमने अपने वीडियो में भी बताया कि टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई सामान या फिर कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करता है, बल्कि यह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैसे और अच्छा बने इसके लिए वो मदद करता है। सपोज़ मान लेते हैं कि अगर हमारे पास और बहुत बड़े इलाका में और कॉटन का प्लांट है, हम चाहते हैं कि उस कॉटन बॉल से हम थ्रेड बना करके गारमेंट बना सकें, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा मोटा चाहे हैंडीक्राफ्ट हो या फिर आपका पावर लूम हो, उसे स्टेबलाइज करना है, उसे लगाना होगा। लेकिन अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तब हम क्या करें, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, बैंकिंग की मदद लेते हैं, लोन की मदद लेते हैं, बैंक की मदद लेते हैं। तो यह बैंक क्या कर रहा है, हमें अपने सामान को डेवलप करने में मदद दे रहा है, यानी कि सेकेंडरी चीज़ों को अगर हमें और कैसे हम अच्छा बनाएं उसमें मदद दे रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने में करते हैं तो उसे कहलाता है टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वुमेन इन लेबर फोर्स। एक्चुअली स्टूडेंट, हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिए, ज़्यादा फोकस दिए, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बावजूद भी अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है किन्हीं को, देन आई हार्टली वेलकम यू टू कंसल्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर एज आई गिव यू ऑन आवर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। देन कम टू वुमेन इन लेबर फोर्स। एक्चुअली स्टूडेंट, वुमेन इन लेबर फोर्स जो कि दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया वुमेन और दूसरा हमारा है लेबर फोर्स। पहले समझिए लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है। लेबर फोर्स का मतलब होता है किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी एरिया का वह सभी आदमी जो चाहते हैं कि वह काम करे। याद रखिएगा, किसी भी कंट्री या फिर किसी भी एरिया का पीपल जो चाहते हैं कि हम काम करें, तो उन सभी पीपल को कहा जाता है लेबर फोर्स। इट मे बी स्किल्ड और इट मे बी अनस्किल्ड, दैट इज आवर सेकेंड टर्म, बट all the people who are willing to work or who are able to work in a country or in a area, that is called labor force। अब इसमें जुड़ गया है वुमेन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कंट्री का वह सभी वुमेन जो चाहते हैं कि वह काम करे, चाहे वो एक फैक्ट्री में हो, चाहे वो पेड वर्कर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उन सभी को हम कहते हैं वुमेन इन लेबर फोर्स। तो हम लोग अभी देखते हैं कि एट प्रेजेंट हमारा 21st सेंचुरी में वुमेन्स वेर सीन इन एवरी फील्ड, राइट फ्रॉम पायलट और ए ट्रेन ड्राइवर टू ए हाउस कंस्ट्रक्शन और टू ए मेड सर्वेंट। तो हर जगह, चाहे वो आपका स्टूडेंट के रूप में आए, चाहे वो आपका एक पायलट के रूप में हो, चाहे वो ट्रेन के ड्राइवर के रूप में हो, चाहे वो आपका फार्म में काम करने वाला लेबर हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, हर जगह वुमेन सभी हम लोग देख रहे हैं काम कर रहे हैं। एंड इवन दे वर्क विद द मैन, तो वो आपका मैन के साथ मिल करके काम करते हैं। यहाँ तक कि आर्मी, वुमेन्स आर्मी भी है जो आपका मैन के साथ कंधा में कंधा मिला करके बॉर्डर पे रक्षा करते हैं हमें, हमारे देशों को। तो वह सभी को कहलाएगा वुमेन इन लेबर फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में जितने भी स्किल्ड वुमेन हैं, स्किल्ड का मतलब आप सभी जानते होंगे कि ऐसा कोई भी वुमेन जो किसी एक काम में काफ़ी माहिर होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो आपका ड्राइवरिंग हो, चाहे वो आपका पायलट हो, तो उसे कहलाता है स्किल्ड। या फिर कोई भी आदमी जो किसी एक काम में काफ़ी माहिर होते हैं तो उसे कहते हैं स्किल्ड। तो जितने भी स्किल्ड वुमेन हैं ये सभी, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद वो अपने हुनर को बिना किसी के अंडर में रह करके वो अपने आप काम करते हैं,
या फिर चाहे पेड वर्कर्स। पेड वर्कर्स का मतलब होता है किसी के अंडर में रह कर के काम करना, एक वेज के रूप में, सैलरी के रूप में काम करना। तो हम लोग देखते हैं। उसके बाद रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में एक यह भी देखा जाता है कि कुछ वेज का डिफरेंसेस पाया जाता है मेल और फीमेल के बीच। कई बार हम लोग देखते हैं कि सेम कामों को अगर मेल करती है तो उसे कम पैसा दिया जाता है, और मेल करते हैं तो ज़्यादा पैसा दिया जाता है, और फीमेल करते हैं तो कम। तो सच टाइप ऑफ differences occur in our country in most of the area. It may be of rural, it may be of urban areas. अब सवाल उठा कि how should we avoid these differences? तो इस differences को कम कैसे करें? इस differences को कम करने के लिए, as I discussed you in our previous video, that from 1st April 2011 कि 1 अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ने नेशनल फ्लोर लेवल बनाया, और इस नेशनल फ्लोर लेवल के तहत चाहे वह लेडीज़ या फिर जेंट्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, चाहे वह अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हों या फिर आपके रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हो, मिनिमम 115 पर डे वेज फिक्स कर दिया गया। इट मीन्स, जिसका मतलब होता है कि नन ऑफ द पीपल नाउ कुड चीट एनी वुमेन इन एनी एरिया। उसके बाद द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो कि 1976 में बना, इसके तहत जो हो गया इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब यह कहा गया कि 1976 में जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया, इसके अंडर में अगर सेम काम को अगर मेल या फिर फीमेल करता है तो उससे इक्वल पेमेंट भी मिलना चाहिए। चाहे अगर हम लोग बात करें एक पायलट अगर हो मेल हो और वही पायलट सेम आपका वुमेन भी हो, देन बोथ द पर्सन शुड बी गिवन इक्वल पेमेंट इन एनी फॉर्म। इट मे बी ऑफ प्राइवेट, इट मे बी बिलोंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। We should not discriminate people on the basis of their sex, on the basis of their religion, on the basis of their caste. And even यहाँ तक कि the Supreme Court of India has laid down guidelines for prevention of sexual harassment of women employees. यहाँ तक कि कई बार न्यूज़ में आप सुनते होंगे, कई बार पेपर्स में आता है कि बहुत जगह पर कुछ वुमेंस को परेशान किया गया है काम करने के समय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा सबसे एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप कोर्ट है, इन्होंने कई सारा गाइडलाइंस बताए ताकि वुमेंस को परेशानी होने से बचाया जा सके। तो दिस आर समथिंग अबाउट वुमेन्स इन लेबर फोर्स के बारे में। अब देखते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक है वर्क पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन। तो हमारे कंट्री में कितना परसेंटेज है वुमेन्स जो एक तरह से स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड में आते हैं या फिर लेबर फोर्स में आ रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अप टू 2001 तक हमारे कंट्री में वुमेन्स का लेबर फोर्स आता है 31%, यानी कि अप टू 2001 में 31% वुमेन हैं जो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपका फैक्ट्री हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका सेल्फ हो या फिर आपका खुद पेड वर्कर हो, तो इतना परसेंटेज जो हो गया काम करती थी। बट इट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट फ्रॉम 2018 से 31% बढ़ के हो गया 48.1%। एंड दिस 48.1% जो हमारा वुमेन्स का अगर नंबर में बात करें तो आता है आपका 49,392,654 आ रहा है। साथ ही साथ फीमेल इकोनॉमिक एक्टिविटी रेट यह बता रहा है कि कोई भी वुमेन्स जो 15 या फिर 15 के अभाव हैं और अगर उनमें काम करने की क्षमता है तो वह जा कर के अपना सामान चाहे वो सर्विस दे सकते हैं। साथ ही साथ मोस्ट
ज़्यादातर वुमेन जो हो गया हम लोग देख रहे हैं कि केयर सेक्टर में है। केयर सेक्टर का मतलब होता है हाउस होल्ड एक्टिविटी। चलिए देखते हैं कि हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द हाउसेस, ज़्यादातर हाउसेस में वुमेन्स को एक तरह से केवल कहा जाए तो एक हाउसकीपर ही माना जाता है। अब यह सोच दिन पे दिन आपका चेंज हो रहा है। पहले माना जाता था कि वुमेन्स केवल घर के लिए है, घर का देखभाल करे, घर का काम काज करे, दैट मच, हाउसवाइफ बन के रहे। बट लेकिन एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बदलता गया, द थिंकिंग, द नोशन अबाउट वुमेन्स वर आल्सो चेंज्ड। तो यह सोच जो हो गया यह भी बदला। एंड नाउ विद द effectment of the laws that the government has been made, and with the support of the government, the notion of the people were changed। तो यह बदल गया, यह सोच बदल गई इंसानों में का। and now women's work in every field where men work। तो जहाँ पहले वुमेन्स का मैन काम करते थे, अब हर जगह जो हो गया वुमेन्स भी काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारा चैप्टर ये पीपल एज ह्यूमन रिसोर्स। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग कह सकते हैं कि with the achievement of education level, literacy level, with the betterment of age, with the betterment of workforce, with the betterment of investing in education and training, this human resource has been increasing, and this is a very good sign for the overall development or for the growth of GDP. As you see in our first point that human resource describe the people who make up the workforce of an organization, industry, business sector or economy। तो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है वह सभी आदमियों को जो अपने दम पर, जो अपने वर्कफोर्स पे, जो अपने स्किल, जो अपने नॉलेज, जो अपने ट्रेनिंग के दम पर, चाहे वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वह कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वह बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वह कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर हो, इसको डेवलप करने में मदद करती है। साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग्स एंगेज्ड इन सम यूजफुल एक्टिविटीज रिप्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब है, जैसे हमने पहले भी पहला वीडियो में बताया था कि वह सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर वो सभी एक्टिविटी दैट वाज लीगल, जो लीगल है, इलीगल नहीं। तो लीगल आपका ह्यूमन एक्टिविटी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि विद द हेल्प ऑफ टेक्निक की मदद से ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं और उनका एक वैल्यू होता है। अब ये कैसे आविष्कार कर रहे हैं? तो बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, यह सब फैसिलिटी प्रोवाइड करके, तो इन सभी को लेकर के पीपल बहुत सारे चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि इलिटरेट पीपल या फिर अनट्रेंड पीपल के बस की बात नहीं है। तो फ्रॉम दिस लाइन वी कंक्लूड दैट इफ पीपल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, फूड एंड हेल्थ फैसिलिटी, एवरी पीपल कैन बिकम द एसेट फॉर द नेशन, नॉट लायबिलिटी। अब आता है डेवलपिंग नेशन में ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से देखा जा रहा है। तो डेवलपिंग नेशन में ह्यूमन रिसोर्स को देखने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, दूसरा आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, और तीसरा आता है हमारा हाउसिंग एंड अदर सिविक एमिनिटीज का। सॉरी। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, टू मेक द पॉपुलेशन एन एसेट, यानी कि पॉपुलेशन को एसेट बनाने के लिए हमारे नेशन है एक खास तरह का स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब होता है एक खास तरह का आपको दबाव बनाया गया, जो कि 7th 5-year प्लान में किया गया स्टार्टिंग,
जिसमें से सबसे पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। याद रखिएगा, एलिमेंट्री का मतलब होता है जो आपका प्राइमरी एजुकेशन जो कि अप टू आपका 5 तक होता है, उसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि कंट्री में, पूरे देश के हर कोने कोने में गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट की है। इट मीन्स इससे हो क्या कह सकते हैं कि हर आदमी देश का शिक्षक बन सके, उसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट किया गया। एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, जैसे हमारा हो गया गर्ल्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी स्पेशल एम्फेसिस दिया गया। साथ ही साथ एजुकेशन भी कैसा हो, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन। क्वालिटेटिव एजुकेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक की मदद से एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे हम लोग देखते होंगे या फिर आप लोग सुने भी होंगे स्मार्ट क्लास के ऊपर में, दैट वाज ए वेरी गुड, हम लोग कह सकते हैं कि क्लास फॉर द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू मेक द रिवीजन अंडर दैट। अब यह सब तीनों के बाद सबसे पहला जो हमारा जो था एजुकेशन, तो देखते हैं कि एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में कितनी मदद करता है। तो इस टॉपिक को हम लोग कल फिर अगेन रिवाइज करेंगे, अगेन देखेंगे। जैसा बता दें कि कल आप लोग का आपका ऑनलाइन टेस्ट भी है, तो नीड नॉट टू पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बी ओपन माइंडेड and revise your lesson properly for your good score. And still, again and again, I told you that in every point, in every sentence, if you have any confusion, then must consult through my WhatsApp number so that I regularly check up and give you instant response. If you wanted to call also, then at every time I am ready to receive your call also. If you wanted to give me message through my WhatsApp number, then I accept that also. So from wherever, whatever you want to need help from my side, come forward without any hesitation. Good luck for your tomorrow test. Yeah. Thank you.